पार्टनरशिप के तो बाकी के सारे एडजस्टमेंट तो हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिए गए, बट जो कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आते हैं जो थोड़े बहुत ही टफली लगते हैं बच्चों को, वो हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। मोस्टली तो उसमें से ही सम आते हैं, मतलब 95% तो सम रहेंगे, वो जो हमने पिछले वीडियो में जो कवर किए कंसेप्ट उसी में से सम आएंगे। बट कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्या आता है, थोड़ा बहुत हार्ड पूछ लेंगे, इसके लिए ये जो एक्स्ट्रा के एडजस्टमेंट है इसलिए वो सारे एडजस्टमेंट हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पहला हम लोग को रेशियो कैलकुलेशन में कभी कभी हार्ड वाला सम आता है, उसमें क्या बोलते हैं, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 7:3। मतलब ए एंड बी कौन थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, और 7:3 क्या होगा, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। बाद में क्या बोला है, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। इधर तक तो सेम ही है, मतलब पिछले टाइप में था वही क्या है, मतलब यहाँ तक तो वही वाला लाइन है। उन्होंने क्या किया है, सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है फर्म में, उसका कितना शेयर है फ्यूचर प्रॉफिट में, 1/5। कितना शेयर है, 1/5। पर हम लोग को ये एक्स्ट्रा क्या बोला है, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब ये 1/5 जो शेयर है ना उसका फ्यूचर का प्रॉफिट का, वो क्या करेगा, आधा किससे लेगा, ए से लेगा, और आधा किससे लेगा, बी से लेगा। इसके लिए हम लोग को क्या करने का है, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, ए का ये इसका फ्यूचर में प्रॉफिट में शेयर कितना है, 1/5 है। तो ये क्या कर रहा है, इसका 1/5 शेयर है, 1/5 का आधा वो किससे ले रहा है, आधा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो कितना, 1/10 कौन शेयर करेगा, 1/10 शेयर बाय ए। बाद में 1/5 शेयर का आधा किससे ले रहा है वो, तो कितना आ रहा है, 1/10 ही आ रहा है। तो ये 1/10 शेयर कौन करेगा, बी, शेयर बाय बी। हाँ, इतना शेयर करने के बाद अभी हम लोग देखेंगे इनके पास कितना शेयर बचता है, और जितना बच रहा है उनका क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का देखो, ए के पास पहला कितना शेयर था, 7:3 है। हाँ, ओल्ड पीएसआर क्या है इन लोग का, ओल्ड पीएसआर 7:3। ए का 7 है और बी का 3 है। तो ए का कितना शेयर है ओल्ड पीएसआर में, 7:10, 7 + 3 10, ए का शेयर 7, माइनस उसमें से इसने कितने दिया है, कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10 क्या किया उसने, क्या किया, सी को दे दिया। ये देखो 7/10 माइनस 1/10। तो ए का शेयर कितना बचा अभी फॉर्म में, 7 - 1, बेस तो सेम ही है ना, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 - 1 कितना आता है, 6/10 किसके पास बचा, अभी ए के पास बचा। अभी देखते हैं बी के पास कितना बचेगा, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3/10, 7 + 3 10। उसमें से उसने क्या किया, 1/10 किसको दे दिया, उसने शेयर कर दिया किसके साथ, सी के साथ। तो 3/10 - 1/10, बेस इनका भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 2/10। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ए और बी का शेयर तो हमें पता चल गया। अभी किसका फाइंड आउट करने का है, सी का फाइंड आउट करने का है। तो सी का कैसे करेंगे, सी का देखो यहाँ पे 1/10 तो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, और बी से कितना ले रहा है, 1/10 ले रहा है। तो यही क्या है, सी का शेयर है। तो सी का शेयर क्या है, 1/10 प्लस 1/10। तो सी का कितना शेयर हुआ, 1 + 1 2/10। तो इनका देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी का, ए का कितना है 6, बी का कितना है 2, और सी का कितना है 2। इसको हम छोटा कर सकते हैं, हाँ 2 से डिवाइड कर लेते हैं सबको, कितना आ रहा है 2:1:1। ये क्या हुआ इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करने का है, न्यू पीएसआर मिल गया, ओल्ड पीएसआर मालूम है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर।
ए का फाइंड आउट करते हैं और बी का फाइंड आउट करने का। ए का कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 7/10, 7/10। और न्यू कितना है इसका? 6/10। ये करके भी आ जाएगा हमें, पर इससे इजी मेथड क्या है? यहाँ पे एक लाइन क्या बोला था हमारे? ही टेक्स इक्वली, इक्वली ले रहा है ना वो, कितना ले रहा है? इक्वली ले रहा है। इक्वली ले रहा है मतलब इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? ये करने का हम लोग को टेंशन है क्या? नहीं। तो इन लोग का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 1:1। 1:1 क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? इक्वली शेयर ले रहा है दोनों से, ए और बी से इक्वल ले रहा है, मतलब ए जितना शेयर दे रहा है उतना ही बी दे रहा है, तो इनका शेयर क्या हो जाएगा? 1:1। ये समझ में आ गया? इसका न्यू पता चल गया हम लोग को, 2:1:1, और सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 1:1। और एक मतलब टाइप आता है इसमें, यहाँ पे क्या बोला है देखो, एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 7:3। उन लोगों का कितना शेयर है? ओल्ड एक एल एम एम कौन है? एल एंड एम ओल्ड पार्टनर से, उन लोग का शेयर कितना है? 7:3। उसमें से क्या कर रहा है? एल सरेंडर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है, मतलब अपने आप से दे रहा है। कितना शेयर दे रहा है? 1/7 ऑफ हिज शेयर। कितना दे रहा है? 1/7 ऑफ हिज शेयर। वहां पे क्या था? इक्वली दे रहे थे, दोनों में इक्वली दे रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग को एक पार्ट दिया है। यल ने कितना सरेंडर किया? अपना 1/7 किया, और यम ने कितना किया है? 1/3 किया है। इन लोगों ने सरेंडर किसको किया है? सरेंडर इन लोगों ने किया है इन द फेवर ऑफ एन, मतलब एन कौन हो गया हम लोग का? न्यू पार्टनर हो गया। तो हम लोग को इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग को क्या निकालने का है? ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम लोग अभी निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? यल एंड एम। कौन है? यल एंड एम। उन लोग का कितना दिया है हम लोग को शेयर? 7:3। हम लोग को अभी क्या लगाना है? क्या चाहिए हम लोग को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को क्या बोला है? 1/7। यल कितना सरेंडर कर रहा है? 1/7 ऑफ हिज शेयर। शेयर सरेंडर बाय यल कितना है देखो, यल का कितना शेयर था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? 7:10, बराबर है ना? 7, 7 + 3 10। हाँ, उसमें से उतना उसने कितना शेयर किया है? 1/7। तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना शेयर कर रहा है देखो। शेयर सरेंडर बाय यल कितना है? ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसने कितना शेयर किया? 1/10 क्या किया इसने? शेयर किया। बाद में शेयर सरेंडर बाय एम। एम ने कितना शेयर किया है? एम का कितना शेयर था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3/10। उसने कितना शेयर किया है देखो? 1/3 किया है अपने हिस्से का, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई। तो इसने कितना शेयर किया है? सरेंडर किया है 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 इसने भी शेयर किया। तो हम लोग को अब कैसे क्या निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग कैसे निकालेंगे? यल का कितना शेयर रहेगा? उसके पास कितना था पहले? 7/10 था। उसने कितना सेक्रीफाइस किया, या फिर उसने कितना सरेंडर किया? अपना 1/10 सरेंडर किया। तो यल के पास कितना बचा? 6/10। वैसे ही यम यम के पास कितना शेयर था? 3/10 था। उसने कितना सरेंडर किया? उसने भी 1/10 की क्या किया है? सरेंडर किया है। 1/10 ही सरेंडर किया है, तो -1/10, तो उसके पास भी कितना बचा? 2/10। बाद में यन को कितना मिला देखो। वैसे ही सेम हम लोग ने जो यहाँ पे किया था, वैसे हम लोग क्या करेंगे? वहां भी करेंगे। हाँ, यन ने क्या किया है? यल से कितना लिया है? 1/10 लिया है, और यम से कितना लिया है? 1/10 लिया है। तो यन का कितना शेयर हुआ? 2/10 है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे? 6:2:2। उसका भी उतना ही आ रहा है, 6:2:2। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 3:1:1।
समझे? अभी हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। अभी देखो यल और यम, यल का ओल्ड कितना है? 7:10। यल का न्यू कितना है? 6:10। तो यल का सेक्रीफाइस कितना हुआ? 1:7। बेस तो सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट सीधा कर सकते हैं। 7 माइनस 6 कितना आता है? 1/10। क्या किया इसने? अपना सेक्रीफाइस किया। और यम का देखो, यम के पास ओल्ड कितना है? 3/10। ओल्ड कितना है? 3/10 माइनस उसने क्या किया, कितना सा सेक्रीफाइस किया है देखो, सॉरी उसका न्यू कितना है? 2/10। तो इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/10। तो इन लोग का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? इनका भी सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है 1:1। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गई। अभी हम लोग दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। तो नॉर्मली तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग को क्या दिया जाता है कि अब बैलेंस शीट के जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं। पर एडजस्टमेंट में कभी कभी हम लोग को वर्डिंग्स मतलब अलग तरीके से दी जाती है, तो उसका हम लोग कैसे करेंगे एडजस्टमेंट से? मतलब कभी कभी तो हम लोग को सीधा अमाउंट दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है, अभी वैल्यू कर रहे हैं 1 लाख पे। या फिर मशीनरी वैल्यूड है 1,50,000 पे, उसको वैल्यू कर रहे हैं हम लोग 1,20,000 पे। वो तो हम लोग सीधा कर सकते हैं, मतलब ऐड करेंगे 30,000 या फिर उसमें ऐड करेंगे 20,000 रुपए उसमें ऐड कर देंगे। पर कभी कभी क्या होता है, इन लोग के वर्डिंग्स अलग होते हैं। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 20%, या फिर मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 50%, या फिर हम लोग को कभी कभी क्या रहता है, डेटर्स में से सीधा बैड डेट्स का परसेंटेज देते हैं, या फिर सीधा मतलब या फिर अमाउंट देते हैं बैड डेट्स का। पर यहाँ पे मतलब कुछ एडजस्टमेंट में ऐसा दिया रहेगा कि अब डेटर्स ₹2,000 आर नॉट रिकवरेबल। तो उसका मतलब कैसे ढूंढ के हम लोग उसका सम सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, हम लोग लेते हैं पहला फर्स्ट वाला, डेटर्स ₹2,000 आर नॉट रिकवरेबल, बरोबर है। डेटर्स हम लोग को कितना दिया है? 12,000 दिया है। उसमें से 2,000 के डेटर्स ऐसे है कि अब वो अनरिकवरेबल है, मतलब या फिर नॉट रिकवरेबल है, मतलब उन लोग से हम लोग पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ऐसा वर्ड दिया रहेगा ना, तो ₹2,000 तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेट। बैड डेट। तो इसको तो कैसे करते हैं आप लोग को मालूम रहेगा। कैसे करेंगे हम लोग? डेटर्स में से क्या करेंगे? इसको लेस कर लेंगे और कहां पे डालेंगे? मेरा असेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, मेरा असेट कम हो रहा है। लेस करेंगे तो क्या होगा? मेरा असेट कम हो जाएगा। तो मैं क्या हाथ पे डालूंगा इसको? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। डेबिट में क्यों डालूंगा? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को एक चीज ध्यान में रखने का, कभी भी कौन से भी असेट को या फिर लायबिलिटी को 100% पे वैल्यू होना मांगता है। अभी यहाँ पे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 80,000 और हम लोग को क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यू बाय 20%। मतलब वहां पे जो लैंड एंड बिल्डिंग दिया है ना, होना कितना चाहिए था? 100, बराबर है। उसको हम लोग ने कितने पे वैल्यू किया है? मतलब 20% कम पे वैल्यू किया है। 20% कम पे वैल्यू किया है, मतलब कितने पे किया है हमने? 80 पे क्या किया है? उसको वैल्यू किया है। तो 80 पे हम लोग का अमाउंट कितना है? 80,000, बराबर है। हम लोग को चाहिए कितना? चाहिए कितना? 100 पे लाने का है। मतलब क्या बोला था हम लोग को? कभी भी असेट, मैंने क्या बोला? कभी भी असेट या लायबिलिटी को 100 पे वैल्यू होना मांगता है। और हम लोग को क्या बोला था? अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब 20 माइनस करेंगे तो कितने पे कितना आता है? 80। तो 80 पे हमने क्या किया था? उसको वैल्यू किया था, वो कितना था? 80,000। उसको हम लोग को फिर से आज किसके लाने का है? 100 पे लाने का है। तो 100 के लिए कितना? 80 के लिए 80,000 है, तो 100 के लिए कितना? 100 के लिए कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम लोग को पता चलेगा 100 के लिए आता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मतलब हमने वैल्यू किया था 80 पे, लाने का कितना है? 1 लाख पे। तो क्या हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%।
बाय 20,000। तो इसका तो आपको मालूम है, एप्रिसिएट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करेंगे, 20,000 ऐड करेंगे और क्या करेंगे, ये मेरा असेट बढ़ गया, मेरा क्या हुआ, असेट बढ़ गया, मेरा क्या है, इनकम है, इनकम है तो मैं कहां पे डालूंगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालूंगा, कितना, 20,000। अगर अंडर वैल्यूड बाय 25% रहता, मैं यहाँ पे 25% से माइनस करता, तो यहाँ पे 75 आ रहा है, तो 75 के लिए कितने पे किया है वैल्यू, 80 पे किया है, तो 100 के लिए कितना, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता, यहाँ पे 75 रहता, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75, और जो भी अमाउंट आता मैं उस पर क्या करता, उसको वैल्यू कर देता। समझे, तो जितना भी अमाउंट रहेगा, अंडर वैल्यू बोला है तो माइनस कर देना, अंडर वैल्यू बोला है तो माइनस कर देने का। यहाँ पे थर्ड वाला देखो, आगे थर्ड वाले में क्या बोला है, मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 50%। मशीनरी क्या बोला है, ओवर वैल्यू बाय, ओवर वैल्यू, मैंने क्या बोला, असेट एंड लायबिलिटी को किसने भी वैल्यू करना चाहिए, 100% की वैल्यू करना चाहिए, पर अभी क्या है, ओवर वैल्यू है, क्या है, ओवर वैल्यू, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 50, तो कितना आ रहा है, 150। तो 150 के हमने क्या किया था, उसको वैल्यू किया था, वो कितना है अमाउंट 150 पे, 1.5 लाख रुपए, कितना है अमाउंट, 1.5 लाख रुपए। तो हम लोग को अभी उसको 100 पे लाना पड़ेगा, 100 पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसे आएगा, देखो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 150, तो ये कितना आ रहा है, 1 लाख ही ये भी आ रहा है। तो वैल्यू कितने पे किया था पहले, 1.5 लाख पे, अभी कितने पे करने का है, 1 लाख पे करने का है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 50,000, ये देखो अंडर वैल्यू 1 रहेगा तो हम लोग असेट में ऐड करेंगे, और 1.5 लाख पे पहले वैल्यू था, अभी कितने की वैल्यू है, 1 लाख पे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 50,000, क्या है हम लोग का, ये मशीनरी है ना, तो मशीनरी डेप्रिसिएटेड, तो इसका तो आप लोग को इफेक्ट मालूम है, क्या करने का, 50,000 का मशीनरी में से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, मशीनरी में से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और बैलेंस शीट, सॉरी, और हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में कहाँ पे डालेंगे, रिवैल्यूएशन में हम लोग कहाँ पे डालेंगे, असेट में सॉरी डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे, हम लोग इसको डालेंगे डेबिट में डालेंगे, डेबिट में क्यों डालेंगे, क्योंकि इसके कारण हम लोग का क्या हो रहा है, असेट का वैल्यू कम हो रहा है, इसके लिए हम लोग इसको डालेंगे डेबिट में। समझे, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वाला सीन। अभी क्या दिया है, क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय 1,000, रिड्यूस बाय 1,000 ऐसे दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से, फोर्थ वाला है, क्रेडिटर्स में से 1,000 लेस कर देंगे, और क्या करेंगे, बैल सॉरी रिवैल्यूएशन के हम लोग कहाँ में डालेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरा लायबिलिटीज कम हो रहा है, तो मेरा क्या है, ये इनकम है। समझे, इससे आगे हम लोग को एडमिशन में कुछ भी एडजस्टमेंट आएगा नहीं। ओके।